नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। किस उपाय से मिलेगी धन की प्राप्ति? किस खरीदारी से होगा अक्षय कल्याण? किस दान से होगी अक्षय पुण्य की प्राप्ति? और अक्षय तृतीया पर क्या है महालाभ का महायोग? आज करेंगे इसी पर बात, क्योंकि आज है वो शुभ दिन जब हर शुभ कार्य का अक्षय फल मिलता है। कोई भी शुभ कार्य या फिर नई शुरुआत के लिए ये एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। अक्षय तृतीया पर आज के दिन धार्मिक कार्य, शुभ या फिर मांगलिक कार्य करने के लिए ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति इस दिन होती है और यही वजह है कि आज के अबूझ मुहूर्त वाले दिन ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। 4 धाम की धार्मिक यात्रा का शुभारंभ भी हो चुका है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर हम 4 धाम के महातीर्थ पर भी बात करेंगे और आज बन रहे महालाभ के महायोग पर भी हम चर्चा करेंगे। 17 साल बाद बुधवार के दिन अक्षय तृतीया पड़ी है। रोहिणी नक्षत्र का संयोग है। आज परिजात, गजकेसरी, केदार, हर्ष, काहल, अभयचारी समेत 10 महायोग भी बन रहे हैं और इस संयोग में दान पुण्य, सोने की खरीदारी के साथ साथ नए कारोबार, उद्योग, विवाह, गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्यों का शुभ फल मिलता है। शुभ मुहूर्त में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट भी खुल गए हैं। तो अक्षय तृतीया पर महालाभ का क्या है महासंयोग, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर ये 2 शुभ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आज के पवित्र दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। भक्त अब दोनों धामों के दर्शन करने में जुटे हुए हैं। पहले गंगोत्री और फिर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। मां का भव्य श्रृंगार किया गया, पूजा आरती हुई। गंगोत्री धाम के कपाट जहां सुबह 10:30 बजे खोले गए थे, वहीं यमुनोत्री के कपाट सुबह 11:55 पर खोल दिए गए। गंगोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और ये धाम सनातन संस्कृति मानने वाले लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। पौराणिक कथा के मुताबिक राजा भगीरथ ने अपनी तपस्या से गंगा को धरती पर लाने के लिए यहीं भगवान शिव को प्रसन्न किया था और पांडवों ने महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के लिए यहाँ पर देव यज्ञ किया था। तो वहीं यमुनोत्री धाम की बात करें तो यमुना नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और इसे 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव भी माना जाता है। यमुनोत्री में स्नान करने से भय से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि यमुना जी मृत्यु के देवता यमराज और शनिदेव की बहन है और इसीलिए यहाँ पूजा करने से यम की यातना से मुक्ति भी मिल जाती है। और अब आपको वो पल भी दिखाते हैं जब यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। सुबह 11:55 समय था जब कपाट खुले। इससे पहले सुबह 10:30 बजे विधिवत पूजा अर्चना के बाद गंगोत्री धाम के भी कपाट खुल गए। 4 धाम यात्रा का श्री गणेश हो गया है और इस दौरान कैसा मनोरम नज़ारा था, इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आज बहुत शुभ दिन है, अक्षय तृतीया भी है। मैं अक्षय तृतीया की भी सभी को बधाई देता हूं और इस शुभ घड़ी में आज से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं। और बाबा केदार की पंचमुखी टोली आज फाटा से गौरी कुंड के लिए रवाना हो गई। हमारे सहयोगी श्वेता झा भी साथ ही मौजूद हैं। 4 धाम यात्रा से जुड़ी हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। बाबा की डोली इस वक्त यहीं से अब रवाना होने वाली है। आपको बता दें ऊखीमठ से केदारनाथ लगभग 60 किलोमीटर की ये यात्रा है और अब फाटा से बाबा केदार के दरबार पर जो उनकी गद्दी है वहां पर अब निकलने वाली है उनकी जो गद्दी स्थल के लिए यात्रा। लेकिन उसके बीच आपको बता दें कई सारे भोले के भक्त जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक बार जयकारा हो जाए भोलेनाथ और हर हर महादेव की गूंज के साथ देखिए किस तरह के भोले के भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। जरा वो देख लीजिए।
तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं सोनप्रयाग से। श्वेता झा हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। श्वेता, अभी ये बताइए कि आज पहला दिन है, यमुनोत्री गंगोत्री दोनों के कपाट खुल चुके हैं। रास्ते भर में जहां जहां भी आपको भक्त मिले हैं, कितना उत्साह वहां पर भक्तों में नजर आ रहा है? बिल्कुल नवजोत, मैं बता दूं इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है ये सोनप्रयाग है और यहां पर आप सबसे पहले आपको मैं दिखा देती हूं, यहां पर गाड़ियां आप देख रहे होंगे, पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है और गाड़ियों को अब यहां से डाइवर्ट किया जा रहा है। यानी ये जितनी कमर्शियल गाड़ियां हैं, जितनी भी गाड़ियां बाहर से आ रही हैं दूसरे राज्यों से, उन सभी को एक रास्ते में डाइवर्ट किया जा रहा है। नीचे जाकर पार्किंग बनाई गई है और अगर कोई भी यहां पर आता है तो उसे आराम से दिख जाएगा। पार्किंग के लिए अलग से नीचे स्लॉट रखा गया है ताकि लोग यहां गाड़ियों से आके सोनप्रयाग तक अपनी गाड़ी से वो जा सकते हैं और यहां से फिर आगे जो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं लेकिन प्राइवेट गाड़ियां भी अगर आपको लेनी है तो वो अब यहां गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो गाड़ियां हैं वो आपको मिलेंगी, जो आप हायर कर सकते हैं। और फिर आगे की केदारनाथ बाबा की जो यात्रा है वो आप गौरी कुंड तक जा सकते हैं। उसके बाद तो खैर आपको खुद ही पदयात्रा करनी होगी, पैदल यात्रा करनी होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वन वे कर दिया गया है, बीच बीच में लोगों को रोक करके जो कि बाहर से आ रहे हैं उनको भी रास्ता दिया जा रहा है। और इस तरह से जो है आपको हम बता दें कि यहां व्यवस्था चल रही है। अब जहां तक यात्रियों की बात हो रही है, जहां तक श्रद्धालुओं की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं उनके उत्साह में कोई भी कमी नहीं है। ट्रैक जो ये है वो बहुत ही मुश्किल भरा ट्रैक है। आगे हम चलेंगे और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए अलग अलग तरह के यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो आ रहे हैं। आप कहां से आए? आप आगे पे लगा दीजिए, यहाँ पे तो लगा दीजिए। यहाँ पर चलिए उनसे हम बात करेंगे। आप बात करना चाहेंगी? चलिए देखिए, सब एक दूसरे से जो है यहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। सब आप लोग कहाँ से आए हैं? चलिए श्वेता, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था, जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं में उत्साह बहुत ज्यादा रहता है और पिछली बार हमने देखा था कि एक रिकॉर्ड टूट रहा था। इस बार भी क्या माना जा रहा है कि रिकॉर्ड बनने वाला है वहां पर चारधाम यात्रा का, और उसके मद्देनजर क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए रिकॉर्ड टूटने की तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी देखिए, हालांकि ये जो पैच है यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है और लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर आने के बाद होता है, इसलिए कई लोग बात करना चाह रहे हैं, कई लोग पुलिस की बात सुन रहे हैं कि भाई कहीं पर डांट ना पड़ जाए और सही रास्ते में वो जाए, इसीलिए शायद रुक नहीं रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड जरूर टूटेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कायदे से जो चढ़ाई है, यानी कि जो पदयात्रा लोग करेंगे वो कल से करेंगे। हेली सेवा की भी जो शुरुआत हो रही है वो कल सुबह से हो रही है। यानी कि आज मीडिया कर्मी आपको यहां पर ज्यादा दिखेंगे, लेकिन कल से यात्री आपको ज्यादा दिखेंगे। आपको सड़कों पर भी यात्री ज्यादा दिखेंगे और साथ ही साथ उन स्पॉट्स पे, अलग अलग जगहों पर जहां से हेलीकॉप्टर की सेवा दी जा रही है वहां से भी। सुरक्षा की जहां तक आपको मैं बात बताऊं, यहां पर हर जगह पे अलग अलग चेक पोस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं और अलग अलग स्पॉट्स पर हमने देखा जो पिछली बार हमने नहीं देखा था। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कुछ ज्यादा ही मुस्तैद है और अलर्ट मोड पे ज्यादा दिख रहा है। मैम जरा आप यहाँ पर आइएगा, बताइए हमें कि इस बार हम देख रहे हैं कि पहले से ज्यादा जो है आप लोग मुस्तैद हैं और चेक पोस्ट भी पहले से कई ज्यादा। हाँ जी, चारधाम यात्रा को देख के यात्रियों की कोई असुविधा न हो, इसलिए हमारे शासन प्रशासन सबने व्यवस्था की है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग से पार्किंग व्यवस्था भी बनाई गई है ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। हाँ जी, सबको ये इसलिए वो लगा रखा है कि कोई मिसगाइड ना हो, कोई यात्री, कोई पब्लिक उनको मिसगाइड ना करे, इसलिए पुलिस प्रशासन सारे लगे हैं कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। पार्किंग की व्यवस्था और जो लोकल गाड़ियां हैं यहाँ से जाने के लिए। चलिए श्वेता, नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। तो शुरुआत हो चुकी है यात्रा की और यात्रा के हर पड़ाव पर लगातार गुड न्यूज टुडे भी नजर रखे हुए। आपको भी हम कराएंगे बाबा केदार और बद्रीनाथ के दर्शन। यमुनोत्री गंगोत्री की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं। तो आज है अक्षय तृतीया का वो पावन दिन जिस दिन कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो कई गुना ज्यादा फल देता है। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, वानियारा जी हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नीति शर्मा एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं और संजीव अग्निहोत्री जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज मिश्रा जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, किसी शुभ मुहूर्त की आज जरूरत है या हम पूरे दिन को आज शुभ मानें? वास्तविकता में आज मुझे लगता है कि पूरा दिन ही वास्तविकता में पवित्र है, पूरा दिन ही शुभ है,
मैंने कल भी एक चौपाई का प्रयोग किया था और आज भी मैं कहना चाहूंगा कि नखत जोर ग्रहवार अतिथि सकल भय अनुकूल। कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन ब्रह्म का अवतरण इस धरती पर होता है, जहां भगवान राम ने खुद भगवान परशुराम जी से कहा कि देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। प्रभु हमारे अंदर तो एक गुण है, मेरे पास तो धनुष है, आप 9 गुणों से परिपूर्ण होकर के अवतरित हुए हैं। तो जिस दिन भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ, जिस दिन भगवान नर नारायण का अवतार हुआ, जिस दिन भगवान के हयग्रीव स्वरूप का अवतार हुआ, जिस दिन से त्रेता और सतयुग का जो प्रारंभ है उस दिन से हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि आज से पवित्र अगर किसी दिन की बात की जाए तो मुझे लगता है आज से पवित्र कोई दिन नहीं हो सकता है। पूरा दिन अनुकूल है, पूरा दिन उत्तम है। तो कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अगर आज के दिन को प्रयोग किया जाता है तो शायद उससे बेहतर। और अगर ग्रहों को देखा जाए, हम जनरली मुहूर्त की बात करते हैं नवजोत जी, मुहूर्त क्या है? अगर मैं ज्योतिष के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पर जाऊं तो वहां पर खुद ये कहा गया है, अवतारण्य अनेकाने है यश परमात्मना, जीवानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दना। ये बृहत पाराशर होरा शास्त्र का सबसे पहला श्लोक है जहां पर ग्रहों को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है। अब जब भगवान विष्णु के ही स्वरूप ग्रह हैं जिनसे हम मुहूर्त को चेक करते हैं और उन्हीं के अवतरण का आज दिवस है, फिर मुहूर्त का कोई चर्चा ही कहां रह जाती है। चलिए संजीव जी, कैसे पाएं आज अक्षय फल आज के दिन? बहुत ही दिव्य है, इतना दिव्यता से बताया मिश्रा जी ने, क्या बात है। देखो रामायण की एक एक चौपाई वेद मंत्र है और आज तो अक्षयम न क्षयम इति अक्षयम, आज का किया हुआ सुकृत जो पुण्य है, पूजा पाठ है, वो आपको कई करोड़ गुना उसका पुण्य आपको मिलता है। आज किया हुआ पूजा पाठ, दान, व्रत, जप, तप, समाधि, योग, हवन, यज्ञ, विद्या अध्ययन, वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, आत्मचिंतन, सब कुछ आज का पुण्य जो है बहुत ही अक्षय होता है। देखिए रोज जो हम पूजा पाठ करते हैं, कई बार हमारे कुछ छोटे मोटे जो पाप होते रहते हैं, अनजान में भी होते हैं, चलते हैं तो चींटी दब गई या कोई कुछ हो गया, तो ऐसे पाप कर्मों के कारण हमारे कुछ पुण्य नष्ट होते रहते हैं, बैलेंस होते रहते हैं। आज का किया हुआ पुण्य कभी नष्ट नहीं होगा, कई जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेगा। आज का किया हुआ पाप भी हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल, ये तो वही है। तो इसलिए पाप तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि नहीं, हम पाप को उस सेंस में लेना कि आप कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाइए। हाँ, नहीं। पर इसमें क्या है कि आज जो भी पूजा पाठ करोगे अक्षय है और अक्षय दान है। आज जो भी आप दान करते हो उस उत्तम ब्राह्मण को दान किया जाए। आज गौ का दान हो सकता है, आज स्वर्ण दान हो सकता है, आज भूमि दान हो सकता है, आज आंवला जो फल है उनका दान करिए, बहुत अक्षय होता है। भगवान बड़े प्रसन्न होते, धन्वंतरी भगवान प्रसन्न होते, और ऐसा करने से आपके जीवन में कभी रोग नहीं आएंगे, कभी शोक नहीं होगा। और आज बहुत सारे हमारे दिव्य दिव्य भगवानों का अवतार है। गंगा जी का भी आज अवतरण हुआ, क्योंकि गंगा जी ने दिव्य जो है प्रसाद प्रदान किया। यह जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। सगर के 60,000 जो पुरखे और उसको जो भगीरथ जी प्रार्थना करके माँ गंगा जी को लेकर आए भोलेनाथ के माध्यम से, और जैसे ही जल गंगा जल का स्पर्श किया उन्होंने, भस्मीभूत उन्होंने पुरखों ने, वो साफ जो दिव्य धाम को भगवान के को प्राप्त हुए। तो ऐसा दिव्य है। और हमारे भागवत जी में लिखा है, यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसः पदे पदे राजसूया सुमेधा दीनाम यज्ञानाम फलम न दुर्लभमिति। नवजोत जी ये लिखा है, गंगा जी स्नान करके तो आप पवित्र हो ही जाएंगे, पर हमारे शास्त्र में लिखा है एक एक कदम जो गंगा जी को चलकर जाता है उसको एक एक अश्वमेध वाजपेयी इन यज्ञों का सुलभता से बहुत से लोग हैं। आज शुरुआत हुई है यात्रा की, बहुत से ऐसे लोग भी हम आपको आगे दिखाएंगे जो पैदल यात्रा भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आज है अक्षय तृतीया, अब भाई हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि शास्त्रों में इसका क्या महत्व बताया गया है, धार्मिक महत्व इसका क्या है, लेकिन साथ ही साथ आज हर कोई ये जानना चाहता है कि हमारे लिए खास क्या है। जाहिर सी बात है कि हर किसी के जहन में ये जिज्ञासा होती है कि हमारे लिए आज क्या खास है, हमें क्या करना है। तो आपकी राशि और न्यूमरोलॉजिकली हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से उपाय करने हैं, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, सस्ता और महंगा, दोनों चीज़ें, दोनों विकल्प होंगे। हमारे साथ डॉक्टर नीति मौजूद है। डॉक्टर नीति, पहली 3 राशियों की अगर मैं बात करूं तो बताइए जरा, मेष, वृषभ और मिथुन, इन 3 राशि वालों के लिए अक्षय तृतीया कितना इंपॉर्टेंट दिन है आजकल, आज के अगर हम बात करें खास तौर पर ग्रह गोचर को देखते हुए? सर्वप्रथम तो सारे व्यूअर्स को अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस और माँ गंगा के आज उद्यम का दिन है,
पापनाशिनी है और कहीं ना कहीं मोक्षदायिनी है। आज उस पावन दिवस पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार अक्षय का अर्थ है कि क्षय नहीं होने वाला, आज आप जो भी दान पुण्य तप करेंगे उसका कभी भी क्षय नहीं होगा, कभी विनाश नहीं होगा। प्रारंभ करती हूँ मेष राशि से। आपकी राशि में सूर्य उच्च के चल रहे हैं, साथ साथ आपके राशि के स्वामी नीच के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीच भंग हो रहा है। और शनि की भी 7.5, क्योंकि शनि जब एक राशि से अमुक राशि से 12वें या दूसरे स्थान या उस राशि पे गोचर कर रहे होते हैं तो 7.5 का प्रभाव रहता है। तो कहीं ना कहीं शनि का मीन राशि में गोचर के बाद आपकी राशि के ऊपर 7.5 का प्रभाव है। तो आज के दिन अगर आप कुछ अचूक उपाय करते हैं तो मेष राशि वाले जातकों पर जो भी शनि या मंगल के कष्ट आ रहे हैं निश्चय रूप से उसका निवारण होगा। आज के दिन आपको लाल रंग का मिट्टी का घड़ा लेना है, उसमें अक्षत भरने, अक्षत का अर्थ है चावल भरने हैं, और उसको किसी हनुमान मंदिर में जाके दान करना है। गुड़ का दान, कॉपर का दान, अगर आपका सामर्थ्य है तो सोने की छोटी सी धातु का दान अगर आप करते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। आज के दिन भगवान हनुमान के मंदिर में आप बूंदी का प्रसाद वितरण करें। लाल वस्त्र हनुमान मंदिर में आप किसी पुजारी को दें, जरूरतमंदों को अवश्य दें। जितने भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको अगर आप दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, अन्न का दान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दान कलयुग में माना जाता है, आप दान करेंगे आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। मंदिरों में अगर आप हनुमान चालीसा, रामचरितमानस की पुस्तकों का दान करते हैं और उसका आज पठन पाठन और अध्ययन करते हैं तब भी आपके लिए अत्यंत शुभकारी है। बात करते हैं वृषभ राशि की। शुक्र प्रधान राशि है और आपकी राशि के स्वामी खुद गुरु की राशि में उच्च के चल रहे हैं, और गुरु जो हैं वो चंद्रमा उच्च के चंद्रमा के साथ रोहिणी नक्षत्र में जो गोचर कर रहे हैं। आज बहुत ही शुभ योग आपके लिए बना हुआ है। आप लोगों को सफेद वस्तुओं का दान करना है, क्योंकि लाभ भाव से आपके राशि स्वामी उच्च के गोचर कर रहे हैं। जितना हो सके दूध, चीनी, चावल, चांदी की कोई अगर धातु आप दान कर सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो डायमंड, क्योंकि शुक्र का कारक है, उसको आप खरीदे भी, और उसका अगर आप दान किसी भी रूप में महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को आप करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्री सूक्तम का पाठ करें। ओम श्रीम बीज मंत्र को स्वटीक की माला से मां लक्ष्मी के समक्ष बैठकर आप उसका जाप करिए। आप देखिए किस प्रकार से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति आपको और आपके परिवार को होगी। अगली राशि मिथुन राशि, बुध प्रधान राशि। कहीं ना कहीं राशि के स्वामी नीच के जा रहे हैं, लेकिन साथ में उच्च के शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग हो रहा है। आप लोगों को आज के दिन तुलसी की पूजा अवश्य करनी है। तुलसी का पौधा आपको मंदिर में भी दान करना है और घर में लाके उसकी सेवा करनी है। चावलों को पीले चंदन से रंग के, हल्दी से रंग के तुलसी के पौधे पे समर्पण करके ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए लक्ष्मी का आह्वान करना है। हरी चीजों का दान, खीरे का दान, ककड़ी का दान, मीठे पान का आप मां लक्ष्मी को आज के दिन भोग लगाएंगे। श्री सूक्तम का पाठ करेंगे, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करेंगे, निश्चय रूप से आपको बहुत लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए आप स्कूल्स में जरूरतमंद स्टूडेंट्स को अगर आप आज के दिन स्टेशनरी बुक्स को आप उपलब्ध करवाते हैं तो आप जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी विद्या के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मूलांक की बात कर लेते हैं। पहले दो, नंबर 1 और नंबर 2। वान्या जी। थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये अक्षय तृतीया आपकी लाइफ में बहुत सारा शुभ फल लाए, गुड लक लाए, और आपका जीवन में और ज़्यादा उजाला हो। मूलांक 1 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, आप मूलांक 1 से बिलोंग करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 1 पर आता है तो आप भाग्यांक 1 से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में, या फिर आप पर्सनल ईयर 1 पे हैं। तो मूलांक 1 की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन आप कुछ भी लाल फल का दान कर सकते हैं, लाल फूल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम आदित्याय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम भास्कराय नमः का जाप कर सकते हैं। आज के दिन आप अपने लिए कुछ सोना खरीद सकते हैं, या फिर टाइगर आई खरीद सकते हैं, या फिर रूबी जिसे हिंदी में हम मानिक भी कहते हैं, तो आज के दिन आप वो भी खरीद सकते हैं। आज के दिन आप अपने पिता को भी जो है कुछ अच्छा सा गिफ्ट कर सकते हैं। आज के दिन आप तांबा भी खरीद सकते हैं। कनक का दान, गेहूं का दान आज के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी नहीं करें, सिंपल आप गेहूं का दान कर लें, या फिर आप गुड़ का दान, गाय को जो है रोटी में गुड़ रख के भी खिला सकते हैं। आज के दिन आप पिता की सेवा करें, और आप अपनी फादर से भी बोलें कि आज के दिन वो आपको ब्लेस करें, उससे आपका सूर्य भी अच्छा होगा।
अगले मूलांक पर चलते हैं, मूलांक 2 पर। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख या फिर 20 तारीख को हुआ, 29 तारीख को हुआ, तो आप लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 2 पर आता है या फिर आप पर्सनल ईयर 2 पर है, तो भी आप मूलांक और भाग्यांक 2 की कैटेगरी में आते हैं। चंद्रदेव का अंक है, चंद्रमा आज अपनी उच्च राशि में है, तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है। जल्दी से माता का आशीर्वाद लें, माता के पैर छुएं, माता से अगर आप कुछ चांदी रिसीव कर सकते हैं तो आज के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। अपने लिए कुछ मोती खरीद लें, पायल खरीद लें चांदी की, अगर आप फीमेल हैं, बिछुए खरीद सकते हैं, दूध का दान करें, शिवलिंग पर जो है आप दूध चढ़ा सकते हैं, किसी गरीब को जो है दूध पिला सकते हैं, कहीं प्याऊ लगवा सकते हैं। इसके अलावा जल का दान या कोई भी लिक्विड पदार्थ का दान जो है वो भी आप आज के दिन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। ओम नमः शिवाय का जाप आप जितना ज़्यादा या फिर त्र्यंबकम मंत्र का जाप कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ है। बिल्कुल। राज जी, देखिए जब हम बात अक्षय तृतीया की करते हैं तो बात हमेशा खरीदारी की होती है, शॉपिंग की होती है कि आप कुछ घर लेकर आएं। अगर हम छोटी से छोटी चीज़ की भी बात करें तो वान्या जी, डॉक्टर नीति दोनों हमेशा से ये बता ही रहे हैं कि आप गेहूं ला सकते हैं, अनाज ला सकते हैं, और महंगा से महंगा उसका अगर सब्स्टिट्यूट देखा जाए तो गोल्ड की तरफ जाता है। क्या सिर्फ खरीदने पर ही अक्षय तृतीया का पर्व है या फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं? इस दिन हम कोई और लाभ भी ले सकते हैं? जी मैं बड़ा डिफरेंट सोचता हूँ। जैसे धनत्रयोदशी की बात आती है और अक्षय तृतीया की बात आती है और कहा जाता है गोल्ड लेकर के आ जाए। हाँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भाई अक्षय तृतीया का गोल्ड से क्या संबंध हो सकता है और क्यों इसको कनेक्ट किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अक्षय तृतीया को हयग्रीव भगवान का हयग्रीव स्वरूप का अवतार हुआ, परशुराम जी का अवतार हुआ, दोनों युगों की शुरुआत हुई। इन तीनों चीजों का गोल्ड से कोई रिलेशन है ही नहीं। अच्छा, अब ये गोल्ड कहां से आ गया? हाँ, गोल्ड का रिलेशन है नहीं। अब उसका रीजन देखिए, गोल्ड आया कहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। आप अगर श्री रामचरितमानस में जाएंगे, जब भगवान हनुमान जी के बारे में चर्चा की जाती है तो कहा जाता है कनक बरन तन तेज बिराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। भगवान हनुमान जी को कहा गया गोल्ड जैसे भगवान है। भगवान विष्णु के जब स्वरूप का वर्णन किया गया तो कहा गया हिरण्यगर्भा संवृत्ताग्रे भूत सजाता पत्रे के आशीष आधार पृथ्वी द्याम तेमाम कश्मीर। हिरण्यगर्भ कहते हैं स्वर्ण को। हिरण्यगर्भ जो है भगवान को स्वयं स्वर्ण कहा गया है, हनुमान जी को स्वयं स्वर्ण कहा गया है। लक्ष्मी जी का जब हिरण्यवर्णा हरण सुवर्ण सहस्रनाम ये जब श्री सूक्त की पाठ की बात की जाती है तो उनको स्वर्ण कहा गया है। ये कहा गया कि जो ये अच्छे दिन है ना, लाइक चाहे वो धनत्रयोदशी है, चाहे वो अक्षय तृतीया है, इस दिन स्वर्ण रूपी भगवान को अपने घर लेकर के आइए। ऐसा नहीं, अब क्या मैं मान लूं कि भाई जो गरीब है बेचारा सोना नहीं खरीद सकता, उसकी अक्षय तृतीया नहीं हो सकती है क्या? भाई उसकी भी तो अक्षय तृतीया होगी ना। हाँ। और क्या अगर अक्षय तृतीया के दिन ही गोल्ड खरीदने से आदमी धनवान हो सकता तो शायद मुझे लगता है कि फिर गरीब के पास तो कुछ होता ही नहीं, लोग धनवान लोग मतलब वही धनवान हो जाता है गोल्ड खरीद लेता। हाँ। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत शास्त्र ने यह बहुत स्पष्ट कहा कि कौन गोल्ड है इस संसार में, स्वर्ण कौन है, सोना कौन है। परमात्मा के अलावा इस संसार की सभी वस्तुओं को मिट्टी कहा गया है। आज के दिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान का श्रद्धा से स्मरण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कीजिए। मैं हमेशा एक शब्द कहता हूं कि हम भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान से मांगते हैं, भगवान को कभी नहीं मांगते हैं। आवश्यक है कि जब इतने पवित्र दिन हैं, जिस दिन को सबसे उत्तम माना गया, जिस दिन कुछ क्षय नहीं हो सकता है उसको मांगा जाए, तो मैं इस संसार की वस्तु ही मांगूंगा जो क्षय हो सकती है। संजीव जी, कोई एक चीज जो आज के दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ये तो कहते हैं ये कर लें, हम ये कर लें, खरीदारी कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें, लेकिन कोई ऐसा काम जो बिल्कुल आज के दिन नहीं होना चाहिए? कभी किसी को अपशब्द ना कहें, किसी का अपमान ना करें, किसी की अवहेलना ना करें और सदैव सभी का सम्मान करें। वृद्ध बुजुर्ग नारी स्त्री सब जितने भी हैं सबका सम्मान करें। कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और धर्मनिष्ठ होकर कर्मनिष्ठ होकर के और अपना सतत जो नियम है उसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। भगवान का स्मरण जरूर आज करना चाहिए। शालिग्राम भगवान का समर्चन करके तुलसी दलों से पूजन करना चाहिए। जैसे केशवाय नमः, माधवाय नमः, एक एक तुलसी दल चढ़ाएं, भगवान का नाम लें। गोविंदाय नमः, माधवाय नमः,
मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, आदि आदि बहुत सारे ठाकुर जी के नाम है। बिल्कुल। उनको लेकर अगर आप पूजन करते हो तो ये अक्षय आपका पुण्य हो जाएगा। बिल्कुल। भगवान की इसी बड़ी के साथ कृपा साथ आपके पास। एक छोटा मंत्र बाद में पूछूंगी, लेकिन उससे जी। पहले अगली 3 राशियां, मेष, वृषभ, मिथुन का जिक्र हमने कर लिया। कर्क, सिंह और कन्या, संक्षेप में बताइए ग्रह गोचर के हिसाब से इस अक्षय तृतीया उन्हें क्या करना है? देखिए, कर्क राशि चंद्रमा उच्च के अक्षय तृतीया का गोचर बनता ही तब है जब सूर्य और चंद्रमा, जो प्रत्यक्ष 2 प्लैनेट्स हैं जो दिखते हैं, वो उच्च के चल रहे होते हैं। तो अपनी राशि में उच्च के चल रहे हैं। रोहिणी सबसे प्रिय जो चंद्रमा की पत्नी थी उस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही शुभकारी है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पे धारण किया था। आज के दिन माँ गौरी ने निर्जला व्रत रखा था, जिसके प्रसाद स्वरूप उनको भगवान शिव वर के रूप में प्राप्त हुए थे। तो आप लोग आज के दिन व्रत रखें। जो बच्चियां भगवान शिव जैसा वर प्राप्त करना चाहती हैं वो आज के दिन माँ गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पण करें। सफ़ेद चीज़ों का दान, सफ़ेद चावल, चीनी, सफ़ेद चांदी का दान, मोती का दान, मोती और चांदी दान भी करें, खरीद के भी घर लाएं, आपके लिए अति लाभकारी रहेगा। आज के दिन श्री सूक्तम के साथ रुद्राष्टकम का पाठ भी अवश्य करें, आपको पर कृपा बरसती रहेगी। सिंह राशि, आपकी राशि से जब भी शनि आप किसी अमुक राशि से चौथे 8वें भाव में जा रहे होते हैं तो ढैया का प्रभाव रहता है। यद्यपि आपकी राशि के स्वामी मेष राशि में उच्च के गोचर कर रहे हैं और शुक्र जो उच्च के चल रहे हैं भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो अत्यंत ही लाभकारी आप लोगों के लिए ये गोचर रह रहा है। आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, भगवान सूर्य को सुबह उठ के अर्घ जरूर दें। मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में, क्योंकि उनको सूर्यवंशी कहा जाता है, सूर्यवंशी भगवान राम के मंदिर में कॉपर, गुड़, पीला अन्न, किसी भी प्रकार का नारंगी रंग के कपड़े भगवान के पुजारी के लिए आप दान करिए और यही सामान आप घर पे भी लेकर आएँ। आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ साथ जो सरकारी नौकरी या ब्यूरोक्रेसी या फिर पॉलिटिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। बात करूं कन्या राशि की, तो बुध प्रधान राशि है। आप लोगों को आज के दिन इलायची से बनी मिठाई, हरी चीज़ें, खीरा, खरबूजा, पान, मीठा पान आप माँ लक्ष्मी को चांदी का वर्क लगा के अर्पण भी करें और प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करें। छोटे बच्चों को आप विद्या से रिलेटेड सामान जो है, बुक्स वगैरह, स्टेशनरी, मंदिर में भी दान करें और बच्चों को भी, ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद करें, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। साथ साथ गाय को हरा पालक आज के दिन खिलाने से आपके पितृ भी तर जाएंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अक्षय तृतीया में पितरों का पूजन अवश्य करें। सभी राशि वाले, आपके लिए बहुत ही निर्णायक पूजा रहेगी, जो कहीं ना कहीं जो कष्ट आपको ग्रहों की बुरी प्लेसमेंट से मिल रहे हैं उससे शांति मिलेगी। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आज के दिन किसी भी राशि वाले को ना उधार देना है ना उधार लेना है। जितना हो सके, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आज के दिन कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर अपनी क्षमता के हिसाब से। 3 और 4 मूलांक, वान्या जी। मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये गुरुदेव बृहस्पति का अंक है। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है तो आप लोग मूलांक 3 से बिलोंग करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल इन सिंगल डिजिट्स 3 पर आता है तो आप भाग्यांक 3 से बिलोंग करते हैं। आपके लिए आपको आज क्या करना है, जल्दी से मंदिर जाइए, अपने गुरु का आशीर्वाद आज आपको ज़रूर लेना है। गुरु को अगर आप कुछ पीले वस्त्र दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। गाय को अगर आप गुड़ खिला देते हैं या फिर आप केले खिला देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। किसी मंदिर में आप पपीते का दान कर सकते हैं या फिर आप केले का दान कर सकते हैं या फिर आप पीले रंग के पेठे को, जैसे पंपकिन भी बोलते हैं, आप उसका भी दान जो है कर सकते हैं। आज के दिन आपको विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना है। गुरु अभी वृषभ राशि में है तो और भी जो है आप गीता का दान जो है मंदिर में कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या फिर ओम गुरुवे नमः, ये सारे मंत्र जाप आप कर सकते हैं। पीला सुनहला जो है आप खरीद भी सकते हैं, आप सोना भी खरीद सकते हैं। हमने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, जो आपकी समर्थता हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मूलांक 4 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31 तारीख को हुआ है तो आप लोग मूलांक 4 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 4 पर आता है तो आप भाग्यांक 4 से बिलोंग करते हैं। पर्सनल ईयर 4 भी ये सब कर सकते हैं। आपको करना क्या है, मछलियों को आटे की गोली खिलानी है। इसके अलावा एक मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सहा रहवे नमः। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग नंबर होता है तो आज के दिन आप जितना अगर आप दान करते हैं, क्योंकि 4 थोड़ा सा अप एंड डाउन रहता है, माँ सरस्वती की पूजा करें, भगवान भैरव के मंदिर में जाके काली उड़द के दाल की जो है कचौड़ी भी जो है आप खिला सकते हैं। मोर पंख का दान जो है आप आज के दिन अगर करते हैं वो आपके लिए बहुत शुभ है। गोमेद का दान भी कर सकते हैं और गोमेद खरीद सकते हैं। आखिरी उपाय बोलूंगी, सफाई कर्मचारियों को भी आप आज के दिन कुछ दान करते हैं तो राहु के मेलेफिक इंपैक्ट्स नहीं आएंगे।
राजी, 12 राशियों में आपको क्या लगता है इस अक्षय तृतीया सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? मेरे दृष्टि से वृष राशि को सबसे अच्छा। शानदार फायदा। मेरा ये प्रश्न आपकी अपनी तो नहीं है? नहीं, मेरी अपनी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बिकॉज वृष। वैसे मैं एक बात और बता दूं, दान में से जब संजीव जी बात कर रहे थे तो जितना भूमि दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, मुझे लगा एक आंवला ही संजीव जी ने काम का बताया जो आदमी दान कर सकता है। हाँ। स्वर्ण आज दान करने और आज की तारीख में कोई करता नहीं है, भूमि स्वर्ण ऐसे कोई दान नहीं करता है। लेकिन मैं वृष की इसलिए बात कर रहा हूँ, वृष राशि पर इस टाइम बृहस्पति स्वयं गोचर कर रहे हैं और उसके साथ वृष राशि पर चंद्रमा आज उच्चस्थ होकर के गोचर करेंगे। आध्यात्मिक, मानसिक और मटेरियलिस्टिक, अगर तीनों हैप्पीनेस की बात करूंगा तो बेहतर है। और सबसे ज्यादा अलर्ट किसको रहना है राशि को? मेरे दृष्टि से अगर सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की बात करूंगा तो मीन राशि को सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। शनि की क्योंकि शुक्र भी साथ में है, राहु भी है, शनि भी है, तो मन बहुत सारी जगह भटकने वाला है, कंट्रोल करके रखिए। लेकिन आप लोग चिंता नहीं कीजिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। अगली 3 राशियां हमने बात की थी, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अब बात करेंगे तुला, वृश्चिक, धनु राशि की। डॉक्टर नीति। तुला राशि, आपके राशि के स्वामी शुक्र उच्च के चल रहे हैं। आप लोगों को आज के दिन ललिता स्तोत्रम का पाठ करना है, जितना हो सके कम से कम 7 बार अगर आप ललिता स्तोत्रम का पाठ करते हैं बहुत लाभकारी रहेगा। सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, जैसे प्रकार दूध, चावल, चीनी, और साथ में चांदी का कोई घड़ा, मतलब छोटा सा मटका के रूप में घर में अवश्य लेकर आएँ। उसमें चावल भर के अपने पूजा स्थल में रखें। माँ लक्ष्मी का ओम श्री मंत्र से आह्वान करके उस चावल को अपने अन्न में मिक्स कर दीजिए। आप देखिए किस प्रकार से माता अन्नपूर्णा लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। वृश्चिक राशि की बात करूं तो लाल चीज़ों का दान आपको मंदिर में करना है। लाल मसूर की दाल लेनी है, गुड़ लेना है, आपको देसी घी गाय का आप उसको भी दान कर सकते हैं। कॉपर का दान आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। मजदूरों को, जितने भी हेल्पर्स हैं आपके घर में, देखिए जो ज़रूरतमंद आपके आसपास हैं, मंदिर के साथ साथ उनकी भी मदद आप अवश्य करिए, आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। और अगर मैं बात करूं धनु राशि की, तो गुरु प्रधान राशि है, कहीं ना कहीं ढैया का प्रभाव है। पीली चीज़ों का दान आपको मंदिर में करना है। पीली सरसों का दान कर सकते हैं, पीली हल्दी की गांठ का दान कर सकते हैं। अन्न के साथ साथ आपको केले का वृक्ष एक घर में लाना है, उसकी सेवा करनी है और एक मंदिर के परिसर में देना है जहाँ पे उसका पूजा पाठन हो सके और उसका ख्याल रखना है। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जितना आज के दिन जाप करेंगे आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर्स की हमने बात की थी, 1 2 3 4, अब 5 और 6, 5 और 6 मूलांक। मूलांक 5 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 तारीख को हुआ है तो आप सब लोग मूलांक 5 से बिलोंग करते हैं। यहीं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो अगर 5 पर आता है तो आप लोग भाग्यांक 5 से बिलोंग करते हैं। या फिर अगर आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है तो भी आपके लिए ये एप्लीकेबल है। करना क्या है, आपको कुछ भी हरा दान करना है। आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। इसके अलावा जो है छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को हरे टॉयज़ दे सकते हैं। एजुकेशन का भी कारक होता है, तो बीइंग लाइक एजुकेशन के लिए आप कुछ भी बुक्स जो हैं वो बच्चों को दे सकते हैं। ग्रीन कलर के पेन्स दे सकते हैं, ग्रीन कलर के क्रेयॉन्स दे सकते हैं। दुर्गा सप्तशती जो है आप मंदिर में दान कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं। जो लोग भी उनको पढ़ेंगे आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। माँ दुर्गा को हरी चुन्नी, हरी चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। माँ दुर्गा को पान की मिठाई या फिर परवल की मिठाई जो है आप खिला सकते हैं। हरी सुपारी जो है उन्हें आप भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप पन्ना, एमरल्ड जो है वो भी खरीद सकते हैं। ब्लड स्टोन, पेरिडॉट, जेड, ये सारे क्रिस्टल्स जो आपका मन करे, जो आपकी समर्थता हो, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ओम दुर्गाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। मूलांक 6 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की, मतलब आप जितने भी शुक्र प्रधान हैं, अगर आपको वीनस बहुत अच्छा करना है तो आप 6 से 15 हो गया, 24 हो गया, अगर आप इन डेट्स में बॉर्न है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 6 पर आता है तो आप मूलांक 6 से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या फिर भाग्यांक 6 में। पर्सनल ईयर 6 चल रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्रोत कर सकते हैं या फिर इनकी पुस्तकें आप मंदिर में भी दे सकते हैं। माता लक्ष्मी के लिए अपने हाथों से मखाने की खीर बनाइए। क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं, रोज क्वार्ट्स जो है आप आज के दिन खरीद सकते हैं। ओपल हो गया, फिरोजा हो गया, कुछ भी। अगर आप डायमंड आपकी समर्थता है, अमेरिकन डायमंड आपकी समर्थता है तो वो भी आप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी आय नमो नमः का आप जाप कर सकते हैं। कुबेर यंत्र आप आज के दिन स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल आप सभी से, क्योंकि जब खरीदने की बारी आती है ना तो हम आउट ऑफ द वे चले जाते हैं, चादर से पैर
बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जब दान की बारी आती है हम हमेशा ये सोचते हैं कि सस्ते से सस्ता दान हो तो ज़्यादा बेटर है। संजीव जी, इतने महंगे दान आपने बताया, गौ दान कर दीजिए, भूमि दान कर दीजिए, सोना दान कर दीजिए, सर कोई सस्ता दान भी बताइए, बहुत से लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं। अक्षय सबसे अक्षय पुण्य प्रदान करने नहीं, तो वाला आंवला हर राशि वाले कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आज तो बुधवार है, कोई जिसकी राशि पे नहीं सूट हो वो भी करे, उसको भी मजा आ जाएगा, बहुत दिव्य हो जाएगा। आज के दिन और उनको मिला था पांडवों को, तो किसी भी पात्र जिसमें गहराई हो वो अगर आप चावल भर आज ही के दिन अक्षय पात्र मिला था द्रौपदी जी को, और वो मिट्टी का होना चाहिए या किसी धातु का? किसी भी धातु का हो, लेकिन मिट्टी का हो तो वो भी सस्ता पड़ता है। मिट्टी का घड़ा लेके और उसमें अपनी राशि के अनुसार पेंट करवा लीजिए, जैसे कि सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा कोई दुनिया में दान नहीं है, भगवान के नाम का दान करना चाहिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है जैसे आज नवजोत जी एक सम्मान की बात की, अगर आप किसी के घर पे पहुंच रहे हैं और उसने मोबाइल आपके सामने उठा के अलग रख दिया, मतलब आपका बहुत बड़ा सम्मान किया गया, ऐसा शास्त्रोक्त नियम है। बहुत अच्छी बात। तो ये आज की डेट में तो वाकई सबसे अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी आज इंपॉर्टेंस, अगर किसी का पहचानना है कि आपकी इंपॉर्टेंस सामने वाले के अंदर है या नहीं है, आप उसके घर पहुंचे और उसने अपना मोबाइल उठा के साइड में रख दिया, तो समझिए आपकी तो बहुत आपने बड़ी प्रैक्टिकल बात की है, बहुत सही प्रैक्टिकल। इसी प्रकार से शास्त्र ये कहता है कि जैसे किसी ने बहुत ही हम लोग सुनते भी हैं कि ब्लड डोनेट करना ही डोनेशन नहीं है, किसी के मुख पर प्रसन्नता लेकर के आ जाना भी एक बहुत बड़ा दान है। वेदव्यास जी से किसी ने प्रश्न किया था कि एक्चुअल धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा कि आत्मना प्रतिकूलेन प्रसारेण न समाचरेत, जो आपकी आत्मा को बेहतर ना लगे वो शब्द किसी के प्रति प्रयोग ना करें, ये सबसे बड़ा दान है मुझे लगता है, और उसे प्रसन्नता हो। चलिए हम जल्दी से आखिरी 3 राशियां बची हैं, डॉक्टर नीति बता दीजिए। मकर राशि वाले, आपको आज के दिन तेल का दान करना है, काले तिल का दान करना है। जरूरतमंदों को आप काले कपड़े, काले कंबल, जूता चप्पल दान कर सकते हैं। साथ में गरीबों को छाता और चटाई का भी दान आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। दशरथ स्तोत्र का पाठ करना है, और शनि चालीसा जैसी पुस्तकें आप अगर शनि या हनुमान मंदिर में डोनेट करते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं कुंभ राशि की, तो आखिरी चरण है ढैया का, कहीं ना कहीं शनि आपकी राशि से जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनका प्रभाव जा रहा है, आपको आज के दिन अगेन, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं तेल के कारक है, तेल, काले तिल, लोहा, कांसे के बर्तन, कॉपर का आप दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अंध आश्रम में, वृद्ध आश्रम में, और जो अपंग हैं जिनके लिम्स नहीं हैं, उनको किसी भी प्रकार से इन अस्पतालों में, इन आश्रम में आप सेवा दें, अन्न की सेवा दें, ज़रूरतमंद को दवाइयाँ दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि की बात करूँ तो चरण पीक पर है शनि का, कहीं ना कहीं आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं। आपको आज के दिन पीली चीज़ों का दान करना है, पीली सरसों, हल्दी, केला, पीला चने की दाल, आटा, इस प्रकार से देसी घी गाय का अगर आप एक प्रीस्ट को यानी कि मंदिर के पुजारी को दान करिए, पीले रंग के वस्त्र दान करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, केले के पौधे की सेवा करिए घर में भी और मंदिर में भी, और साथ साथ अपने गुरुओं का आदर करिए, क्योंकि गुरुओं का अगर आशीर्वाद आपके सर पे, पितरों का आशीर्वाद आपके सर पे है, तो शनि की 7.5 आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वाणी जी, आखिरी 3 नंबर्स हैं 7, 8, 9 जी। मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ, या फिर और डेट्स में अगर हम 25 तारीख को हुआ या 16 तारीख को हुआ, लाइक 7, 16 और 25, तो आप लोग केतु के अंक से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग नंबर होता है। तो अगर आप आज के दिन अगर दान करते हैं, अध्यात्म में आपको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाता है, तो आप मंदिर में जो है नारंगी रंग का जो हनुमान जी का झंडा होता है, आप वो दान कर सकते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष सोत का पाठ की पुस्तकें जो हैं वो दान कर सकते हैं। गणेश भगवान को जो है आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं। ओम केतवे नमः या फिर ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः का जो है आप जो है जाप कर सकते हैं। इसके अलावा सोना जो है आप अपने कानों के लिए कुछ इयरिंग्स खरीद सकते हैं, क्योंकि केतु का ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है। गाय को 3 केले जो है वो भी आप आज के दिन खिला सकते हैं। इसके अलावा जो है आप गोमेद जो है वो भी दान कर सकते हैं। कैट्स आई लहसुनिया होता है, आप इसका दान भी कर सकते हैं, और ये आपको केतु के मेलेफिक इफेक्ट से भी बचाता है, तो ये आप अपने लिए परचेज भी कर सकते हैं। मूलांक 8 पर आते हैं। शनि का अंक है, शनि चलता है, लेकिन इनफाइनाइट पोटेंशियल भी है इसके अंदर,
क्योंकि शेप भी 8 की है। तो कहीं ना कहीं अगर आप 8 से बिलोंग करते हैं, अगर आप 17 से बिलोंग करते हैं, अगर आप 26 से बिलोंग करते हैं किसी भी महीने की, या आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो अगर 8 पर आता है, तो आपको क्या करना है? आप किसी भी शनि मंदिर में जाके शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उसकी बुक्स जो है वो आप दे सकते हैं, शनि चालीसा दान कर सकते हैं, गरीबों को चाय पत्ती, काले तिल जो है, काले गुलाब जामुन, काले अंगूर, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। काले वस्त्र जो है वो भी आप आज के दिन दे सकते हैं। अपनी मेड्स, हाउसकीपिंग स्टाफ को जो है आप कुछ भी जो आपका मन करता है श्रद्धा अनुसार दान करें। उनसे हमेशा आप ढंग से बात करें। देखिए, जीवन में जो चीज़ हम रिसीव करना चाहते हैं वही हमें देनी चाहिए, चाहे वो दान हो, चाहे वो आपकी वाणी हो, चाहे वो आपके शब्द हो। आखिरी अंक की बात करते हैं, मूलांक 9 की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ, 18 तारीख को हुआ या फिर 27 तारीख को हुआ, तो आप लोग मूलांक 9 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। टोटल डेट ऑफ बर्थ का अगर टोटल 9 पर आता है तो भाग्य अंक 9 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। साल भी मंगल का ही है, ध्यान रखना, आपके लिए लकी ईयर है ये। तो आप जितना हो सकता है किसी मंदिर में आप रामायण दान कर सकते हैं, रामचरितमानस की किताब दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। एक लाल जो है कलश मिट्टी का, वो भर के जो है उसमें आप कुछ लाल मिठाई मजदूरों को भी दान कर सकते हैं। जो बिजली कर्मचारी हैं आप उनको भी आज के दिन कुछ भी लाल दान कर सकते हैं। लाल फूल, लाल फल, मोंगा, या फिर अगर आपको अपना फिनेंशियल धन वृद्धि चाहिए आप पायराइट खरीद सकते हैं, कार्नेलियन खरीद सकते हैं। तो ये सारे स्टोन्स, या फिर आप सोना जो है वो भी खरीद सकते हैं। और श्री राम की आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए, सोना खरीदने और दान की बातें हो रही, लेकिन अक्षय तृतीया पर पॉइंट वाइज हम चलेंगे। सबसे पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए संजीव जी क्या करें? एक उपाय। ततश्चाभिर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्तीं दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। ये वो मंत्र है जिस मंत्र को श्रवण कर भगवती राजलक्ष्मी जी सागर से जो है प्रकट हुई थी। इस मंत्र का यदि जप करते हो और स्फटिक के श्री सूक्त का, श्री सूक्त से हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावा, इन मंत्रों से अगर आप उनका गन्ने के रस से अभिषेक करते हो तो आपके घर में बहुत अनंत अखंड अक्षय लक्ष्मी होगी जो कभी समाप्ति की ओर नहीं जाएगी और दिव्य आपके घर में भंडार भर जाएगा, आनंद हो जाएगा। बिल्कुल राजी, एक उपाय। अगर मैं अक्षय तृतीया के उपाय की बात करूं और लक्ष्मी जी की प्राप्ति की बात करूं, मैंने एक बात सत्य कहा है, मुझे लगता है लक्ष्मी जी को नहीं बुलाना चाहिए, बुलाना विष्णु जी को चाहिए। अच्छा। विष्णु जी आएंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। अगर लक्ष्मी जी अकेले आती हैं तो आपको परेशान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि विष्णु जी के साथ आएंगी तो ऐसे परिस्थिति में आपको परेशान करें ऐसी संभावना नहीं होती है। मैं लक्ष्मी जी का सिंपल अगर मंत्र बताऊं तो मुझे लगता है, क्योंकि आज हिंदी पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, संस्कृत की तो बात ही छोड़ दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत एक सिंपल मंत्र है जिसको लक्ष्मी गायत्री कहा जाता है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। लक्ष्मी गायत्री है, नेट पर आराम से मिल जाएगा, आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। मेरी दृष्टि से श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर चौपाई है, आप सब लोग जानते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रद्धा से भगवान राम का स्मरण करते हुए इस चौपाई की आराधना कीजिए, इस चौपाई का पाठ कीजिए। भगवान राम भी आएंगे, विष्णु जी आएंगे और लक्ष्मी जी स्वयं। वान्या जी, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का एक मंत्र। जी नवजोत जी, मंत्र या फिर कोई उपाय? माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ओम महालक्ष्मीयाय नमो नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम कुबेराय नमः का जाप कर सकते हैं, और 11 गोमती चक्र, 11 पीली कोड़ियाँ, 11 कमल गट्टे एक लाल कपड़े में आप आज के दिन माता लक्ष्मी के आगे रख दीजिए, उस पर हल्का सा कुमकुम लगा के, और कल इसे आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। और आप अपनी तिजोरी में एक शीशा भी जो है, आज के दिन तिजोरी के लिए शीशा जो है वो आप ज़रूर खरीद लें, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में आपके फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी रिजॉल्व हो रहे हैं। और एक लोटस का जो कमल का फूल होता है, कमल का पुष्प आज माता लक्ष्मी को चढ़ा दें और अपने हाथों से उनके लिए एक सफेद मिठाई जरूर बनाएं और उन्हें भोग लगाएं। डॉक्टर नीति? सर्वप्रथम तो लक्ष्मी का सम्मान करिए। यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्री रूप आपके जीवन में, चाहे आपकी माँ के रूप में, आपकी बहन के रूप में, आपकी बिटिया के रूप में, आपकी कुलीग के रूप में कहीं भी आती है, उसका सम्मान करेंगे तो लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। लक्ष्मी की कितनी पूजा करें लेकिन लक्ष्मी का ग्रह, लक्ष्मी का सम्मान नहीं करेंगे तो लक्ष्मी आप पे कभी भी कृपावान नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, लक्ष्मी श्री यंत्र की आज पूजा करें। अगर श्री यंत्र आप नहीं ले पा रहे हैं तो गूगल से आपको ईजिली आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, अपने
हाथ से ड्रॉ करेंगे सफ़ेद कागज़ के ऊपर लाल पेन से तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। प्रेजेंट टेंस में हम सबको समृद्धि चाहिए, हम सबको रोग से मुक्ति चाहिए, हम सबको सुख शांति चाहिए। प्रेजेंट टेंस में उस पेपर के ऊपर लक्ष्मी का श्री यंत्र बनाइए लाल पेन से और लिखिए कि हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, आज आपके श्री चरणों की कृपा से मेरे घर में धन धान्य लक्ष्मी सुख समृद्धि आरोग्यता बरस रही है, ऐसी बरसती रही। प्रेजेंट टेंस में आप उसको लिख के उसमें थोड़े से अक्षत रखिए, लाल रोली रखिए, थोड़े से आप 7 पीली कोड़ी रखिए और गोमती चक्र रख के उसको माँ के श्री चरणों में अर्पण करके और रोज एक बीज मंत्र ओम श्री मात्र, बहुत सूक्ष्म मंत्र है, मानसिक जाप भी आप पूजा के समय करेंगे 108 बार तो निश्चय रूप से स्थायी रूप से लक्ष्मी का आपके वास रहेगा। लेकिन बिना लक्ष्मी के सम्मान के वास कहीं बिल्कुल, लक्ष्मी का सम्मान जरूरी है। अब चर्चा हमने कर ली कि क्या खरीदना है, क्या दान करना है, लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट अभी भी रह गया। आप सभी से जानना चाहूंगी, क्या हेल्थ के बिना वेल्थ का कोई मूल्य है? कोई मूल्य नहीं। ऐसा बिल्कुल सर्वप्रथम निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख निरोगी तो मैं वही जानना चाह रही हूँ, क्या अक्षय तृतीया के दिन हम कुछ मांग सकते हैं अपनी सेहत के लिए कि औषधियों का दान, मुझे लगता है कि औषधियों का दान और माँ धन्वंतरी की भगवान और सूर्य देव का एक एक करके दुर्गा सप्तशती में बहुत बढ़िया मंत्र, और मुझे लगता है जितने मंत्र है सभी का अलग अलग बड़ा दिव्य अर्थ, इसका इतना अच्छा अर्थ है, बहुत कुछ इस एक मंत्र में बहुत कुछ समाहित हो गया है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, ये बहुत ही दिव्य मंत्र है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, सौभाग्य दीजिए, प्रेम सौहार्द दीजिए, आरोग्यता दीजिए, कभी रोग नहीं हो, और देहि में परम सुख प्रदान करिए। क्या संसार में छूट गया, परम सुख में सब कुछ आ गया, पूरी सृष्टि आ गई, भगवान भी आ गए उसमें। देहि में परम रूपम देहि, रूप दीजिए, सौभाग्य दीजिए, स्वरूप दीजिए, ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़े, बहुत लोग चक्कर लगाते रहते हैं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि लोग आपसे ये लाइन नहीं बोली, यशवी दीजिए, मान प्रतिष्ठा दीजिए, दिशो जहि, जो हमारे वैरी हैं शत्रु उनका भी विनाश हो। इतनी बड़ी कामना एक मंत्र में की गई है माँ दुर्गा जी का, जो जपेंगे उनका निश्चित का अक्षय कल्याण हो जाएगा। ये बड़ी जिम्मेदारी का बयान है जीएनटी के माध्यम से। बिल्कुल राज जी। देखिए, मैं 2 चीजें, पहले तो नीति जी ने कहा कि उनको घर की लक्ष्मी का सम्मान कीजिए। मैं नीति जी को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सदैव लक्ष्मी का सम्मान रहा है। आप देखिए नहीं, लेकिन वो उन्होंने सबके लिए राइट, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, हम इसको वो पर्टिकुलर नहीं कह सकते। अरे नहीं, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, देखिए ताकत आप दुर्गा दिल जी पे के नहीं पास लीजिए है, इतना, ठीक है? आपके लिए नहीं बोला उन्होंने, सबके लिए उपाय बताया, हमें पता है सबके लिए। मैं बहुत सम्मान करता हूं और वाकई बहुत विद्वान हैं हम, उसमें मैं एक बात बता रहा हूं कि हमारे यहाँ धन चाहिए तो लक्ष्मी जी, ताकत चाहिए तो दुर्गा जी, विद्या चाहिए तो सरस्वती जी, भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास थोड़ी थोड़ी चीजें ही बची है। तो ऐसी परिस्थिति, खैर फिर भी अगर मैं आरोग्यता को लेकर के बात करूं, यश भागवत में बड़ा स्पष्टता के साथ कहा गया शास्त्र ने कि अर्थागमो नित्यम रोगिता, क्षमा चाहूंगा, अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वैशिष्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड जीव लोक सुखान राजन। इस संसार में 6 प्रकार के सुख हैं और उनमें से जो सबसे पहला सुख है वो शरीर की आरोग्यता है। मेरे दृष्टि से अक्षय तृतीया को क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक गंगा जल ले जा करके उनके सामने रख करके और उसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करके उसको स्वयं पीना चाहिए, जिससे आपका अंदर का जो मनोरोग है वो भी दूर होगा और शारीरिक रोग तो दूर होगा ही। चलिए, इस अक्षय तृतीया आपको भी हो शुभ लाभ। बस इसी कामना के साथ आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।